हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित। मैं सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ आगरा में पिछले 20 वर्ष से। आज हम जिस टॉपिक पर आपको बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आज से पहले शायद ही आपने पूरे यूट्यूब पर किसी डॉक्टर को बताते हुए देखा होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आज से पहले यूट्यूब पर आपको किसी डॉक्टर ने नहीं शेयर की होगी। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक बने रहिए। और वीडियो को अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला ऑफ 80 क्या है। ये फॉर्मूला ऑफ 80 हमारी हेल्थ को डायग्नोस करता है कि हम हेल्दी हैं, फिट हैं या अनफिट हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारी हार्ट रेट। हमें अपने हार्ट बीट को अराउंड 80 रखना चाहिए। जो हमारी पल्स रेट है या हार्ट बीट है उसे हमें 80 के लगभग रखना चाहिए। अगर हमारी हार्ट बीट मोर देन 100 रहती है या टैकीकार्डिया हमको रहता है तो ऐसे देखा गया है अमूमन ऐसे लोगों का लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे योगा से, मेडिटेशन से, व्यायाम से, अपनी हार्ट बीट को 80 के अराउंड रखें। तो ये फॉर्मूला 80 का पहला नियम है, कीप योर हार्ट रेट अराउंड 80। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है उसके बाद बारे में हम बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कीप योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अराउंड 80। आपका जो लोअर ब्लड प्रेशर है उसको भी आपको 80 के अराउंड रखना चाहिए। अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके लिए हाई रिस्क होता है। तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, आपकी वेस्ट, आपकी कमर की चौड़ाई। आजकल आपने देखा है लोगों का खान पीन खराब होता है जिसके कारण उनको फैटी लिवर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये सब हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी कमर की चौड़ाई अराउंड 80 सेंटीमीटर रखते हैं तो आप इन सब इश्यूज से बच सकते हैं और ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं आगे जाकर आपके जीवन में बहुत कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको अपने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 80 के अराउंड लिमिटेड रखना है, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। अब आपने सुना होगा डॉक्टर अमूमन एक जांच कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, जिसमें 3 मेन इश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस और कार्डियक रिस्क बढ़ाता है वो होता है एलडीएल। तो हमें अपने एलडीएल को अराउंड 80 के पास ही रखना चाहिए। जब हमारा एलडीएल 80 के पास रहता है तो हमें कार्डियक रिस्क कम होता है, हमारा हेल्थ हजार्ड कम होते हैं। इसलिए जो नॉर्मल एलडीएल की वैल्यू है वो हमें 80 के अराउंड ही रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवा रिस्क फैक्टर की, जो है फास्टिंग ब्लड शुगर। हमें अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर 80 के पास ही रखनी चाहिए, जो कि इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो यदि हम अपनी फास्टिंग शुगर को 80 के आसपास रखते हैं तो हमारा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये जो हमने आपको बताए हैं 5 फॉर्मूला ऑफ 80, इनमें सबसे पहला जैसे हमने आपको बताया कि आपको हार्ट रेट अपनी 80 के अराउंड रखनी चाहिए। अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का जो ब्लड प्रेशर है उसे 80 पर रखें। अपनी कमर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर रखें और अपना एलडीएल 80 के अराउंड रखें। अपनी फास्टिंग शुगर 80 के अराउंड रखें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपके नॉलेज को एनहेंस करती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उपरति होम्यो क्लिनिक। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।